कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा व्लॉग बना के दिखाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेरा सारा प्रोग्राम बढ़ गया है। कैसे बढ़े? ऐसे बढ़े कि काम वाली नहीं आई और मुझे खुद काम वाली बनना पड़ गया। ये देख सकते हैं कि मेरा खुद तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल लिया कैसा हुआ हुआ है। रोज़ा भी रखा हुआ और सारी चीज़ें भी करनी थी और सब चीज़ों को अरेंज करना, और ये रोज़े की हालत में बहुत मुश्किल है, मुझे अब पता चल रहा है। लिहाजा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत खुद ही देता है। और चले जी, अब तैयारी शुरू करते हैं। क्या है क्या नहीं है आपको सब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने अभी तक मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया प्रेस कीजिए, और जिसने कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिए, और मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह ताला आप सबका रमज़ान बहुत खैर आफियत से रखे, और मेरा भी इंशाल्लाह आमीन। तो मिलती हूँ मैं आपको। अभी मैंने ये सारा साफ़ करना है। बहुत बुरा हाल हुआ अब कमरे का, मुझे इतना कोफ्त हो रही जिसी को धारी। जैसे काम वाली एंड टाइम पे धोखा देती है, ऐसी दर्जी एंड टाइम पे धोखा देता है। बहुत ही बुरा हाल है, प्रोग्राम बड़ा हुआ है, तो लिहाजा इसको अब सबको सेटअप करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे क्या हो। अच्छा जी, कुछ हद तक मैंने डेकोरेशन कर दी है, यानी कि अभी डेकोरेशन तो नहीं हुई लेकिन साफ़ सफाई हो गई है, चीज़ें अरेंज कर दी हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है। ये इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने ग्रीन चटनी बनानी है, ठीक है। और एज़ यूजुअल आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि जैसे कि मेरे जब भी कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो स्पैगेटीज़ मैंने बनानी होती हैं, तो उस पर ये सब चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डलेंगी और ये मैंने बनानी है। जब ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो फिर जो स्पेशलिटी होती है हर एक की, उसको वो चीज़ें मिल जाती हैं कि तुमने ये बनाना है, तुमने ये बनाना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आप एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। आप लोगों को मुश्किल नहीं होती कोई भी फंक्शन अरेंज करने में, कुछ भी करने में। आप एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं चीज़ें कि फ़लाने बंदे की ये चीज़ अच्छी है तो वो ये बना लेगा, फ़लाने बंदे की ये चीज़ अच्छी तो वो ये बना लेगा। इसलिए हमें इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं होती। हम सारे इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे को दे देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। और ये मैंने डेकोरेशन कर दी है। अभी इसके अलावा और मज़ीद डेकोरेट करना है कमरा, ठीक है। अभी बस साफ़ सफाई करके अरेंज कर दी हैं चीज़ें। अब जिस तरह उसने डेकोरेशन करनी होगी वो कर लेगी। बेसिकली आज है मीरू की बर्थडे, ठीक है। मीरू वो है जो जिसको मैं, छोटी सी बच्ची को मैं अपने व्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है और मैंने अपने इंस्टा की स्टोरीज़ में भी लगाया हुआ है। जिसने मेरा इंस्टा देखा होगा उसे पता होगा। तो वो जो है ना, उसकी बर्थडे है आज, तो उसकी बर्थडे के लिए ना आज हमने सारा अरेंज करना है। उसकी फ़र्स्ट बर्थडे होने लगी है, तो उसने कहा कि मैंने ये सेलिब्रेशन करनी, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, अच्छी बात है, मैं भी व्लॉग बना लूँगी, मुझे और क्या चाहिए। तो बस इस तरह ही है। तो ये मेरे नाक पे जो निकला हुआ आप सब देख रहे होंगे, ये है पिंपल निकला था। कभी आज तक मेरे नाक पे कभी फेस पे कभी भी मेरे पिंपल नहीं निकला, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे ना नाक पे ये पिंपल निकला, और मुझसे ना एक बच्ची ने पूछा भी कि आपके फेस पे कभी कुछ पिंपल्स वगैरह नहीं निकले। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं। और ऐसा कहना हुआ और वहीं पे मेरे नाक पे ये पिंपल निकल आया, ठीक। और उसके बाद अब ये ख़त्म होने पे है, इसलिए इसका ये रेड सा हुआ हुआ। तो ये सारा सीन है। जब कह दो ना कि ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं होती, वही चीज़ ही आप लोगों के साथ हो जाती है। तो बड़े बोल लेनी चाहिए कि मैंने अपने लाइफ में देख लिया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो चले जी, अब मैं तैयार होती हूँ और फिर मैं आपको स्पेगेटीज़ की भी थोड़ी थोड़ी बनाते हुए दिखाऊंगी, और जो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। अच्छा जी, बच्चों की सिलेक्शन करा के मैं थक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया हुआ था, ठीक है, थीम ये थी। तो मैं तो बहुत थक गई थी। मैंने तो जो मेरे हाथ में आया ना, मेरे साथ ब्लैक का बस कॉम्बिनेशन हो रहा था, ब्लू एंड ब्लैक का, तो मैंने वही कर लिया, ठीक है। और ये डेकोरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन उसने अरेंज कर दी है। ये आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रही होगी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखे, ठीक है। बहुत ही प्यारी हल्की फुल्की से बस डेकोरेशन की है मीरू की बर्थडे के लिए। तो अब मैं बनाने लगी हूँ स्पेगेटीज़। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने निकाल ली है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। वेजिटेबल्स आपको दिखाया था, कट करके रखी हैं। चिकन को भी छोटा छोटा कट करके रखा हुआ मैंने, ये मैं डाल दूँगी। साथ ही साथ मैंने ये बॉईल करने के लिए रख दिया पानी। जैसे ही पानी बॉईल होता है तो फिर इसमें मैं स्पेगेटीज़ डालती हूँ, इसको बॉईल करती हूँ, और फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ। अभी कोई भी नहीं आया, जैसे सारे आते हैं और सब कुछ जो कुछ भी होता है वो मैं दिखाती हूँ। बहुत मुश्किल होता है
कि कोई भी सेलिब्रेशन हो ना तो सबसे पहले बच्चों को अपनी आखिर आ जाती है कि हमने क्या पहनना है। वार्डरोब मेरी पूरी की पूरी खाली कर दी, लेकिन कपड़े उनकी सिलेक्शंस होने का नाम ही नहीं थे ले रहे कि ये नहीं पहनना, इसके साथ ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा। अभी घर में है तो ये हाल है, पता नहीं बाहर जाते तो क्या बनता है। बहरहाल मैं आप लोग को दिखाती हूँ आगे क्या होता है। चलिए, जब भी मैं स्पैगेटीज़ बनाती हूँ मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेती हूँ ताकि मुझे जब मैं बना रही हूँ मुझे मुश्किल ना हो, मैं फटाफट से चीज़ें रखूँ और बस बनाती चली जाऊँ। कटिंग में टाइम टेकिंग होती है, उसमें ज़रा लगता है टाइम, अदरवाइज़ बनाने में तो ये फ़ौरन झटपट से तैयार हो जाती है। इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जैसे देसी फूड्स में प्याज टमाटर लहसुन अदरक बहुत कंपलसरी होता है, इस तरह इसमें भी चाइनीज़ में भी आपका चिली सॉस सोया सॉस सिरका कंपलसरी है, इसमें तो वो डलता ही डलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठी सारी रख ली और मैंने बस चिकन सौते किया, प्याज सौते किया और सब्जियां डाली और जो सीजनिंग्स थी वो सारी चीज़ें डाली जो कि कंपलसरी हैं। नमक मिर्च वगैरह आपको पता है, ये सब चीज़ें तो लाजमी डलती हैं। ये डाली और झटपट से मैंने अपनी स्पैगेटी तैयार की। बहुत सबको पसंद आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, जब भी बनाई हैं हर एक ने तारीफ़ की है। गरम गरम जूसी जूसी तो बनती है ना, तो उसका तो खाने का मज़ा ही और होता है। लेकिन इफ्तारी के बाद भी हमने जब ये खाई तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तारीफ़ ही की। तो जब भी बनानी होती है ना तो ये ना चाइनीज़ वाला जो होता है ना वो मैं ही संभालती हूँ। जी जनाब, तो मेरी ये स्पैगेटीज़ डन हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म जूसी जूसी रेडी हो गई है। ठीक है, बस अब सारे आते हैं और मैं आपको बाकी सब चीज़ें भी दिखाती हूँ कि क्या क्या मेन्यू में है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और रोज़ा इफ्तार करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में कैसे सब इकट्ठे माशाल्लाह मिलके जब कोई ऐसा ओकेजन होता है तो फिर कैसे सब सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, सारी जो जो मेन्यू में है वो सब चीज़ें भी। ठीक है, और जो होगा वो इससे पहले कि यहाँ पे हल्ला बोल दिया जाए, मैंने आप लोगों को दिखाना था। ये है दही भल्ले, ये है दूध सोडा, ये है फ्रूट चाट और ये है सैंडविचेस, यहाँ पे है नींबू पानी और ये क्या है ये भी पता नहीं कुछ है। अच्छा, ये सैंडविचेस हैं, आलू चने आ रहे हैं, कटलेस हमारे बने नहीं क्योंकि गैस चली गई है। और ये खजूरें तो मस्त होती है ना, खजूरें हैं। और हम अब सब आएंगे तो फिर हम बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने कहा पहले बना लूँ। तो ये हमारा थोड़ी सी प्रेपरेशन हुई है, बस अब आते हैं सारे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। ये हमारे कटलसों का हाल है कि ये यहाँ पे आधे पिचादे रख दिए, आधे फ्राई हो गए और ऑयल के अंदर है और गैस का कोई नामो निशान नहीं है। इस कदर ज़लालत है, रमज़ान में रोज़े वाले दिन ये इनका हाल है कि इन्होंने गैस भेज दिया। और ये स्पैगेटीज़ भी तैयार है, हमारी सब कुछ तैयार है, बस ये देखो एंड टाइम पे खैर से हमारी गैस नहीं आ रही। इतनी बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ज़लालत, वो भी मुसलमान होके ये हमें शोभा नहीं देती ये चीज़ें, ये हाल है। A few moments later. जैसे हमारा दस्तरखान तैयार हुआ और साथ ही हमारा मेमी आ गया चीज़ें छेड़ने के लिए। उसे मना कर रहे थे, वो बाज नहीं था आ रहा। तो ये बच्चों को तो ये शौक़ होता है कि जैसे सजे ना तो हमने फ़ौरन चीज़ें खींचनी है। और ये 3 किलो पैतरा हमारी तैयार होकर बैठी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी किसी चीज़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं थी, मेहमान बन के बैठी हुई थी, ऐसे जैसा मेहमान आई होती हैं। और ये शहज़ादा मेरा आया जिसको छेड़ने का बहुत मज़ा आता है। हमारी बर्थडे गर्ल जो कि अभी रेडी नहीं हुई है, अभी इसने अपने बहुत सारे कपड़ों का बेड़ागर कर लेना था, इसलिए हल्ला गुल्ला मच गया है, अफरा तफरी मच गई है, या ला बहुत सारा शोर शराबा शुरू हो गया। ये इश्की याद बर्थडे इश्की अभी हम तैयार नहीं हुए हैं ना, अभी हम तैयार नहीं हुए। जनाब, यहाँ रोज़ा खुल गया था और सबको अफड़ा तफड़ी मच गई थी और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग बनाने लगी हुई थी, फुल मसरूफ़ हुई हुई थी। सब अपने अपने स्ट्रीक्स बना रहे थे और डांट पड़ रही थी कि चलो जी रोज़ा खुल गया, जल्दी जल्दी करो। और हमने पहले ही सबके लिए डाल के रख दिया ताकि हमें कोई छेड़े ना, तंग ना करे, खाते हुए तो कोई डिस्टर्ब करे, ये तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और फिर मैं भी बैठ गई आराम से और फिर मैंने कहा बस अब व्लॉगिंग बंद करो और खाने पे टूट पड़ो। तो मैं शुरू हो गई। ये देखो जी, मेरी बेटी आई है, बर्थडे गर्ल। ये मीरू हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हमारी बर्थडे गर्ल है और ये बर्थडे बॉय है ना, ये भी है, मैमी भी है। हाँ आपको गाऊं?
जनाब इस टाइम पे तो मीरू फुल सेलिब्रिटी बनी हुई थी, हर कोई इसकी फ़ोटो ले रहा था, फुल फ़ोटो शूट चल रहे थे और मैडम फुल पोज बना बना के दिखा रही थी। इतने मज़े की लग रही थी ना, मटल्लो सी, बहुत ही क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। कौन सी आई है जो? चलो बोलो अब हम मेहमद क्या कह रहे थे आप? बोलो ना ना रूहान नहीं करो। चलो हैप्पी बर्थडे कर लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ हमारी? आप क्यों रुस गई हो? क्या हुआ? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गाइस हमारा ये चल ही नहीं रहा, सही नहीं है, प्रोग्राम बढ़ गया है हमारा। यार ये क्यों नहीं चल रहा? कैसा लगा मेरा मजाक? क्या नहीं हो रहा? जनाब बहुत जलालत काटी हमने, बहुत एफ़र्ट की लेकिन नहीं जली थी, नहीं जली। इन दी एंड हमने यही सोचा कि बस अब इसको कैंडल्स को साइड पे करो और यही जला लो और बस केक कट करो और ख़त्म करो बात को। बहुत बेइज्जती हो गई और बहुत मज़ीद बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो चलो जी केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जनाब जब केक डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है ना, तो हमारी जेठानी से अच्छी डिस्ट्रीब्यूट कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर हम सबसे बड़ी वाली जो जेठानी है नादी भाभी, उनको कहते हैं कि नादी भाभी प्लीज़ आप आएँ और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और वो सबको करती हैं और मैं बैठी मज़े से चिल कर रही थी और वीडियो बना रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ेदार केक था, यमी गुई सा। और ये मेरी मटल्लो जब केक कट हो गया तो उस बेचारी की कोई वैल्यू नहीं थी, बेचारी अपना खुद ही खेल रही थी और ये मेरी चीज़ें छेड़ थी, मैं से मना कर रही थी और कहती मना क्यों कर रही है मैडम, मना नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करना। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी, बाय बाय।